बद्रीनाथ, जिस शब्द को सुनकर ही हर भारतीय का मन श्रद्धा और आस्था से भर जाता है। सूखे हृदय में आस्था और विश्वास रूपी सागर लहरें मारने लगती है। हर भारतीय की यह इच्छा होती है कि एक बार जीवन में अवश्य इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन किए जाएं। भारत में आस्था के केंद्र प्रमुख 4 धाम माने जाते हैं, जिसमें प्रथम धाम बद्रीनाथ धाम है। माना जाता है इन 4 धामों की यात्रा हर भारतीय के लिए आवश्यक और चिरस्मरणीय रहती है। नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित अलकनंदा तट पर शोभायमान यह स्थान, जहाँ पर व्यास जी ने स्वयं तपस्या कर दुनिया को सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत दिया। ऐसा नैसर्गिक शांति को प्रदान करने वाला यह धाम बद्रीनाथ धाम वाकई एक आत्मा को पवित्रता प्रदान करता है। तो साथियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद रोमांचक और खूबसूरत यात्रा में। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा में मैं आपको बताऊंगा यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, किस बजट को सोचकर प्लान बनाएं तथा कहाँ करें रात्रि विश्राम और इस पवित्र स्थल का पौराणिक महत्व, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बद्रीनाथ धाम देश की राजधानी दिल्ली से 534 किलोमीटर तथा उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से 334 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से मात्र 300 मीटर की दूरी पर विराजमान है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून जो कि 334 किलोमीटर तथा नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या हरिद्वार है। यहाँ पहुँचने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग होते हुए सीधी बस सेवा अथवा निजी वाहनों से और टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आजकल 4 धाम ऑल वेदर रोड का कार्य प्रगति पर होने के कारण रास्ता बहुत स्थानों पर खराब है या फिर रोड कटिंग के कारण कई स्थानों पर आपको रोड खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मंदिर 296 किलोमीटर दूर है। अगर आप उत्तराखंड में केवल बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको ऋषिकेश से सुबह तड़के चलने पर शाम को आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और अगर आप अधिक समय लेकर जा रहे हैं तो एक दिन जोशीमठ या आसपास के किसी स्थान पर आप रुक सकते हैं, जहां से आप मंदिर प्रवेश प्रातःकाल कर सकते हैं। और अगर आप कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीनाथ प्रवेश करते हैं तो आपको ग्वालदम, कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ जाना होगा। अगर आपके पास समय है तो आप बद्रीनाथ एक दिन रुक के जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर साल में 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। यह शीतकाल में बंद रहता है। यहाँ जाने का अगर बहुत अच्छे समय की बात करें तो यह अगस्त मिड से लेकर नवंबर फर्स्ट तक का समय सबसे बढ़िया और मौसम खुशनुमा यहाँ पर इस समय रहता है। बद्रीनाथ से मात्र 4 किलोमीटर आगे माणा गांव है, जिसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। यहाँ जाकर भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा आदि के दर्शन किए जाते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ ठहरने के लिए होटल लॉज की तो बद्रीनाथ में बहुत सारे होटल हैं, लॉज हैं। यहाँ बहुत भीड़ न होने की अवस्था में ठीक दामों पर कमरे मिल जाते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी मात्र 44 किलोमीटर है। यहाँ थोड़े कम दामों पर आपको कमरे उपलब्ध आसानी से हो सकते हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भी बहुत सारे होटल और लॉज हैं, जहाँ आप अपने बजट के हिसाब से कमरा ले सकते हैं। 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक सभी बजटों के कमरे यहाँ पर उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। जब भी आप बद्रीनाथ पहुँचें, शाम या सुबह की आरती में पहुँचने का भरसक प्रयास करें, जो आपके आत्मा को वाकई द्रवित कर देगा। हम यहाँ शाम के समय पहुँचे। मंदिर का वातावरण आत्मिक सुख को प्रदान करने वाला था। नयनाभिराम भगवान बद्रीनाथ का यह सुंदर मंदिर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात वैकुंठ धाम हो। चारों तरफ बहती सुंदर सुगंधित मलय पवन तन मन को पवित्र कर रही थी। कितना अलौकिक, कितना अद्भुत, मन को पुलकित करने वाला यह सुंदर दृश्य था। यह बचपन से आज तक चित्रों में और कल्पनाओं में हमने भगवान बद्रीनाथ को देखा था,
आज नर नारायण पर्वतों के बीच सामने भगवान बद्रीनाथ का मंदिर को पाकर वाकई स्वयं में धन्यता की अनुभूति हो रही थी। मौसम बिल्कुल सुहाना था, भीड़ भाड़ बहुत कम थी। नीचे अलकनंदा का शोर मन को शांति प्रदान कर रहा था। साथियों, बद्रीनाथ धाम मंदिर पौराणिक महत्व की बात करें तो स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में इस संबंध में कई आख्यान उपलब्ध होते हैं। एक कथा के अनुसार यह भूमि पहले भगवान शिव की भूमि थी, परंतु यह भूमि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न होने लगी। भगवान विष्णु ने लीला करके बाल रूप धारण किया तथा भगवान शिव को केदार में जाने के लिए अनुग्रह करने लगे। तब से यह भूमि भगवान विष्णु की तपस्थली बन गई। अन्य कथा हमने यहाँ के पुरोहित श्री ललित जी से जानने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना जगत कल्याण के लिए कर रखी है। यहाँ पे नारद कुंड है, नारद कुंड से आदि गुरु शंकराचार्य ने मूर्ति को निकाल के मंदिर को स्थापन करा। फिर टिहरी के राजा के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे 5 शिलाएँ हैं, गरुड़ शिला है, नारद शिला है, वारा शिला है, नरसिंह शिला है, मार्कंडेय शिला है। शास्त्रों में लिखा है एतत् पंचशिला मध्ये शुद्धो बद्रिकाश्रम आशा मध्य दानम देवानाम अभी दुर्लभम। 5 शिलाओं के मध्य में किया हुआ दान देवताओं को अर्पण होता है और देवता भी यहाँ पे दर्शन दान करने के लिए तरसते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है 6 महीने यहाँ देव पूजा होती है, 6 महीने यहाँ पे मानव पूजा होती है। लेकिन आज के कलिकाल में, कोरोना के महाकाल में यहाँ पे किसी को आने दिया नहीं जा रहा है। दर्शन की भी बड़ी दिक्कत है, बार बार से दर्शन लोग कर रहे हैं। और विष्णु भगवान का मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना कर रखी है। अच्छा, जो नारद कुंड से मूर्तियाँ निकाली गई, जी जी, वो वहाँ पहले क्यों डाली गई थी? नारद कुंड की जो मूर्तियाँ थी, ये पहले बद्री विशाल जी जो तिब्बत में रखते थे। तिब्बती लोग जब बौद्ध हो गए, मांस मदिरा का प्रयोग करने लगे, तो भगवान उत्रुष्ट होकर इधर आ गए और तिब्बती लोग भगवान को उठा के नारद कुंड में तिब्बती लोगों ने भगवान को फेंका था। और आदि गुरु शंकराचार्य के स्वप्न में भगवान गए थे कि हम नारद कुंड में पड़े हैं, हमारी मूर्ति को उठा के स्थापना कर दीजिएगा। जगत कल्याण के लिए भगवान ने स्थापना कर रखी है। तो जो मूर्तियाँ हैं वो तभी की हैं, और कौन कौन सी मूर्तियाँ? पौराणिक मूर्ति है। भगवान जो बद्री विशाल की मूर्ति है, शालिग्राम पत्थर की मूर्ति है और पद्मासन स्थिति में भगवान की मूर्ति है यहाँ पे। और अंदर कौन कौन से? अंदर देखिए, भगवान बद्री विशाल जी की मूर्ति है, उद्धव जी हैं, नर हैं, नारायण हैं, गरुड़ जी हैं और बाहर पीछे की तरफ लक्ष्मी जी का मंदिर है। अच्छा, ये जो आपने 5 कुंड बताए जी, 5 शिलाएँ। 5 शिलाएँ। और कुंड कितने बताए? कुंड यहाँ पे वैसे मेन तो 2 कुंड है, एक तपत कुंड है और एक नारद कुंड है। अच्छा, तप्त कुंड में लोग नहाते हैं और नारद कुंड नहाते हैं और नारद कुंड में लोग अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण वगैरह करवाते हैं। अच्छा, और वहाँ जो तर्पण करता है उसके बाद नहीं करना होता क्या? यहाँ पे देखिए, शास्त्र में लिखा है जो बद्रिक आश्रम में पिंडदान तर्पण कर देता है, उसको विश्व में कहीं भी पिंडदान तर्पण करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसको नहीं करना चाहिए ऐसा? जी नहीं। अच्छा, और जो 5 शिलाएँ हैं वो कौन कौन सी शिलाएँ? एक 5 शिला है। पहले मार्कंडेय शिला है, गरुड़ शिला है, नारद शिला है, वारा शिला है और नरसिंह शिला है। ये सब यहीं आसपास नहीं? तपत कुंड पे, सारी तपत कुंड। अच्छा, तपत कुंड। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। माना जाता है नारद कुंड में भगवान विष्णु की शालिग्राम प्रतिमा थी, जिसे 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने मंदिर में स्थापित किया। नारद कुंड के अलावा यहाँ तप्त कुंड भी है, जो अत्यधिक श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। हाड़ कपकपाती ठंड में इस कुंड के जल से स्नान करने की वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। सभी श्रद्धालु यहाँ बड़ी श्रद्धा और आस्था से स्नान करते हैं। इसके अलावा यहाँ ब्रह्म कपाल नाम का भी एक तीर्थ है, जिसमें पूर्वजों का श्राद्ध कर लोग उन्हें स्वर्गलोक की ओर भेजते हैं। यहाँ पर किया गया तर्पण बड़ा पवित्र और विशेष माना जाता है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री पर गलत दृष्टि डाली तो उनका एक शीश भगवान शंकर ने काट दिया, जो शीश उन भगवान शंकर के त्रिशूल से चिपक गया। भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और फिर जब भगवान शिव इस स्थान पर आए तब उन्हें इस दोष से मुक्ति मिली। तब से इस क्षेत्र को ब्रह्म कपाल कहा जाने लगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के पास ही माना जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत का लेखन किया था। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे चलने पर माणा नामक गांव में उन्होंने यह कार्य संपादित किया। वहां स्थित व्यास गुफा वेद व्यास जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ पर गणेश गुफा और भीम पुल आदि भी स्थित है। दोस्तों, बद्रीनाथ के जंगलों में भारी मात्रा में तुलसी पाई जाती है, जो बहुत ही सुगंधित और पवित्र मानी जाती है। इस तुलसी से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और यही यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है।
तो दोस्तों, ये था बद्रीनाथ का महत्व। पौराणिक और आस्थावान लोगों के लिए वाकई बद्रीनाथ किसी स्वर्ग से कम नहीं है और प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए एक जन्नत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को पसंद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।